नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 2024 में महादंगल होना है, लेकिन उससे पहले 3 हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें 2 कांग्रेस की सरकार है और 1 जोड़ तोड़ की बीजेपी की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें हैं और मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ की या तोड़ फोड़ की सरकार शिवराज चौहान के नेतृत्व में चल रही है। हालिया एक सर्वे आया है एबीपी न्यूज और सी वोटर का, जिसने ये बताया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है और सरकार को गंवाने की स्थिति में है, और यही स्थिति रही तो वहां पर कांग्रेस सरकार बना सकती है। कमलनाथ के हिंदुत्व को मध्य प्रदेश के लोग बजाय शिवराज चौहान के ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तकरीबन 44% लोग कमलनाथ का जो कथित हिंदुत्व है उसको लाइक कर रहे हैं और 42% लोग जो शिवराज चौहान जो कि बीजेपी हिंदुत्व कोर पार्टी है उनके हिंदुत्व को पसंद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ रहा है और तकरीबन 90% मध्य प्रदेश के वोटर हिंदू हैं, और ऐसे में अगर वहां सरकार बीजेपी अपनी गंवा बैठती है तो 2024 से पहले बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आंकड़ों की विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। अगर इसको सही भी मान लिया जाए तो भी स्थिति अच्छी नहीं है और वास्तविक स्थिति इस आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। और बीजेपी में हालांकि कोर वोटर जो बीजेपी का वो कहीं नहीं जाएगा, वो सभी जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उन राज्यों में भी जहां पर 1% या आधा % 1.5% पे सरकारें इधर से उधर हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। पूरी कहानी बाद में, पहले छोटी सी अपील, वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बखूबी मालूम है कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार बनाई गई थी। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में बगावत की थी और कांग्रेस के खेमे के जो विधायक थे वो इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। तो इस तरह से शिवराज चौहान की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां रही हैं वो बीजेपी के लिए बहुत बेहतर नहीं हुई थी। लोग इंडिया को केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनके लिए फायदा हो सकता है, लेकिन राज्य स्तर पर कोई बहुत फायदा बीजेपी के लिए हुआ हो या ना हुआ हो, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो जो सर्वे एबीपी न्यूज और सी वोटर का बता रहा है उसके मुताबिक कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे हालात में नहीं है और जो स्थिति आज अगर यही रही तो सरकार वहां पर कांग्रेस बना सकती है। हालांकि ओपिनियन पोल्स और सर्वे की जो विश्वसनीयता उस पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, और ये सर्वे का जिक्र मैं कर रहा हूं चूंकि एक बड़ा सर्वे है। उसमें 17,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है, जिसके मुताबिक कांग्रेस की सरकार वहां बनने की संभावनाएं नजर आ रही है। लेकिन इसके इतर अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो स्थितियां कहीं ज्यादा गंभीर है, या बीजेपी के लिहाज से स्थितियां और बहुत ज्यादा खराब हैं। और सीधा सपाट कहें तो जो पिछला चुनाव 2018 में हुआ है उसके मुकाबले बीजेपी कमजोर स्थिति में। पिछले चुनाव में कांग्रेस को लगभग बहुमत मिला था, 2 सीटें कम थी और बीजेपी जो था पीछे रह गई थी। और अब बीजेपी की स्थिति बावजूद सरकार के खराब है क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी है। और दूसरी बात यह कि पिछले 20 साल की बात करें, अगर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के 15 या 16 महीने का कार्यकाल छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार है और जिसमें सबसे ज्यादा शिवराज चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। जाहिर सी बात है एंटी इंकम्बेंसी एक तो सरकार के खिलाफ होती है और दूसरा कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर या चेहरे के तौर पर होती है, क्योंकि लोग लगातार एक चेहरे को देखने के बाद कहीं ना कहीं ऊब जाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो आप जानते हैं कि हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, और वो ये है कि मध्य प्रदेश की जनता जिनको जो इस सैंपल में जिनके सैंपल इस ओपिनियन पोल के लिए गए हैं, उनके मुताबिक कमलनाथ का कथित हिंदुत्व ज्यादा वो पसंद करते हैं, वो शिवराज चौहान का जो कथित हिंदुत्व है उसके मुकाबले। तो यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सीएम के तौर पर कमलनाथ और शिवराज चौहान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बमुश्किल 1% का अंतर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले दोनों जो अनुभवी या बुजुर्ग नेता हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। सिंधिया की लोकप्रियता सीएम के तौर पर लोगों में जिनको पता नहीं है, जिन्होंने अपने आंसर नहीं दिए, उनसे कहीं ज्यादा कम है। तो ये एक दिलचस्प स्थिति मध्य प्रदेश की है। जो सिंधिया खेमे के जो विधायक है बाद में कुछ जीत भी गए थे, कुछ हार भी गए थे और बाकियों को मंत्री बनाया गया था, अब उनको लेकर बीजेपी का जो कैडर है वो खिलाफत कर रहा है। और सवाल ये उठता है कि क्या सिंधिया को बीजेपी में लाना बीजेपी के लिए एक लायबिलिटी बन गया है, क्योंकि आप जानते हैं
कि जो जिस सपने के तहत लाई थी वो पूरा हो गया, क्योंकि सरकार वह कांग्रेस की थी, उसको खत्म करने में, उसको तोड़ने में बीजेपी कामयाब हुई। लेकिन अब उसके बाद सरकार को वापस लाना और उसके बाद 2024 की जो मुख्य लड़ाई है उसके लिए सरकार का वहां होना बेहद जरूरी है। तो उस लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए बहुत चिंता या हैरान करने वाली स्थिति है। कांग्रेस गुटबाजी के लिए या आपसी लड़ाई के लिए कुख्यात रही है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर आज के हालात देखें तो कांग्रेस कहीं संगठित नजर आती है, क्योंकि आत्मा माला ज्यादातर केंद्रीय राजनीति में बिजी रहे हैं, हमेशा केंद्रीय राजनीति में स्थापित रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद सरकार भी आई थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी कम हुई है और कहीं ना कहीं लोग जो तमाम जो क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता उनके मुकाबले अगर दिग्विजय सिंह को छोड़ दें तो उनके स्टेशन का नेता कोई दूसरा दरअसल वहां पर है नहीं। तो गुटबाजी की स्थिति देखें तो बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं। जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव हुए थे और इसी सर्वे का जिस एजेंसी का सर्वे है उसमें भी कांग्रेस की स्थिति बताई गई थी। हालांकि ये प्रारंभिक सर्वे है, ये प्रारंभिक पहला सर्वे है, तो इसके बाद हो सकता है स्थिति में बदलाव आए, लेकिन कर्नाटक में भी स्थिति है, लगातार वो कांग्रेस की बढ़त बताता रहा है। और अब मध्य प्रदेश में वो इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई दोबारा या वापसी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, धड़ेबाजी बीजेपी में बहुत ज्यादा है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के विधायक हैं उनके खिलाफ एक जबरदस्त माहौल है, पार्टी का कैडर उनकी मुखालफत कर रहा है, क्योंकि तब तो सरकार कांग्रेस की चली गई थी, सरकार बनी थी तो चुप हो गए थे, लेकिन अब जब दोबारा आम चुनाव होने हैं तो टिकटों को लेकर मारामारी है और मुखालफत उनकी शुरू हो गई है। और यह भी सच है कि सिंधिया अपने क्षेत्र में, अपने शहर में महापौर यानी मेयर का चुनाव नहीं जीता पाए थे, वहां कांग्रेस जीत गई थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए लायबिलिटी तो नहीं बन गए हैं? सरकार गिरवाने में कांग्रेस की वो कामयाब रहे या वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है बहुत अच्छी या उनके लिए भी नहीं है या उनकी वजह से बीजेपी की भी नहीं है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में जबरदस्त भगदड़ बीजेपी में मची थी। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी की छोड़कर कांग्रेस में गए थे, जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी। और उसी तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी नेताओं के छोड़ने का सिलसिला जारी है। और पड़ोस का जो लगा हुआ छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, वहां भी जो था एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में जा चुके हैं। तो ये भी चुनाव के लिहाज से अगर बात करें, चुनाव से पहले जो भगदड़ मस्ती वो भी एक इशारा कहीं ना कहीं जमीन इशारा करती है। जब लोग छोड़ते हैं, लोग उसी पार्टी को छोड़ते हैं जो डूबता जहाज हो और उसी पार्टी तरफ जाते हैं जिसकी संभावनाएं ज्यादा हो। तो उस लिहाज से देखें तो कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी लोग छोड़ रहे हैं। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो बीजेपी उनके चेहरे पर निर्भर हो गई है। उनके चेहरे पर बीजेपी ने 2014 के बाद लगातार विधानसभाओं के चुनाव जीते हैं। कोई 38 या 39 विधानसभा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब वो मीटर उल्टा घूमना शुरू हो गया है। 19 में बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर प्रचंडतम बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन अब 2024 से पहले वही चेहरा, उसकी चमक फीकी पड़ रही है। अगर ऐसा ना होता तो आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और हालिया जो विधानसभा चुनाव हुए थे कर्नाटक में बीजेपी हारती नहीं। कर्नाटक में बीजेपी अपनी सरकार रहते हुए आ रही है, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार रहते हुए आ रही है। इन दोनों भी राज्यों में बीजेपी का चेहरा, प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और अब मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव होने हैं तो प्रधानमंत्री ने वहां सक्रियता अपनी बढ़ा दी है। और जहां तक शिवराज चौहान का बात है, शिवराज चौहान आप जानते हैं कि व्यापम घोटाले पर उन पर जो शक्ति सुई गई थी, उसके बाद हालांकि कुछ बहुत ज्यादा उसमें नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद अब हालिया जो घटना उज्जैन में महाकाल में हुई है, जिससे मूर्तियां खंडित हुई हैं, उस पर भी कथित तौर पर भ्रष्टाचार के सवाल खड़े होते रहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर। तो